अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसमें पहला क्वेश्चन है अपना, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट, मतलब हमारे को क्वेश्चन दिए हुए और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, और जस्टिफाई करना है, मतलब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू भी बताना है। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है ये बताया था मैंने। कोई भी स्टेटमेंट या तो सच हो सकता है या तो झूठ हो सकता है। तो अगर वो स्टेटमेंट सच है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहती है, टी। और अगर वो फॉल्स है यानी झूठा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती है, एफ। ठीक है, फॉल्स। तो यहाँ पे पहले सॉल्ड एग्जाम्पल के लिया हूँ मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के लिया हूँ, वही क्वेश्चन है पूरे। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द मून रिवॉल्व्स, चांद जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो है। स्टेटमेंट क्या होता है, सिर्फ जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से चालू होता है, जो कुछ हमको बताता है, और सिर्फ उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो ये मून से चालू हुआ, द मून सब्जेक्ट से चालू हुआ है, और ये बता रहा है हमको कि मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। तो ये हमको जानकारी दे रहा है, इसका मतलब ये क्या क्या हो गया, स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये सच है कि झूठ है, ये सच है। ठीक है, तो मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो ये सच है, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, हम टी लिखेंगे। बस इतना ही लिखना है हर क्वेश्चन में, बस हो गया। ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हमको सिर्फ क्या लिखना है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, हैंस इट ट्रूथ वैल्यू इज टी, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। बस इतना लिखना है। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब इसमें मेरे को बताओ कि मैंने किसी को बोला वो ईमानदार है, मेरे लिए वो ईमानदार है, लेकिन सबके लिए ईमानदार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ओपन सेंटेंस। हर व्यक्ति के पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, हर कोई इंसान सबके लिए ईमानदार नहीं होता है। तो मैंने कल बताया था तुमको, ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता, सिर्फ डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होता है। तो अगर स्टेटमेंट नहीं है तो हमको क्या लिखना है, इट इज़ ओपन सेंटेंस, मतलब वो कौन से प्रकार का सेंटेंस है वो बताना, और फिर लिखना हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। अब जब स्टेटमेंट ही नहीं है वो, तो ट्रूथ वैल्यू आने का सवाल नहीं होता। हाँ, ट्रूथ वैल्यू सिर्फ किसकी रहती है, स्टेटमेंट की, या तो सच या तो झूठ। या स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखेंगे उसकी। उसके बाद तीसरा है, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर पता है तुम्हारे को। अब उसका स्क्वायर करोगे तो वो प्राइम नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे प्राइम नंबर 2 से चालू होता है, तो 2 का ही स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या, तो प्राइम नंबर आया क्या, 4 थोड़ी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वो बोल रहा प्राइम नंबर का स्क्वायर कर तो प्राइम नंबर ही आएगा, गलत है। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल, इट इज़ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो है ना, कुछ बताया तो उसने हमारे को, हालांकि झूठ बताया लेकिन बताया तो ना कुछ, कि स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट ट्रूथ वैल्यू इज एफ। व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये समझना कोई मुश्किल है क्या, ये कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो बस वो लिख देना, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सिर्फ इतना लिखना है यार, बस बात खत्म। हाँ, 6 × 4 = 25। 6 × 4 = 25 होता है क्या, 6 × 4 = 24 होता है, 25 नहीं होता है। लेकिन इसने झूठ बोला, लेकिन कुछ तो बताया ना, 6 × 4 = 25 होता करके ये बताया उसने। ठीक है, बताया, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है ये, ना कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। ठीक है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई रिक्वेस्ट है, तो ये हमको कुछ बता रहा है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, जो कि झूठी है, हैंस इट इज़ अ इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। बस इतना लिखना है हमको। कोई स्टेटमेंट अगर सच है तो हमको लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू एंड हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, और अगर झूठी है तो इस ट्रूथ वैल्यू इज एफ। बस इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद छठवा देखो, x+6 = 9, x+6 = 9, x+6 = 9, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। x+6 = 9 होता है, मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी रखेंगे तो 9 होंगे यहाँ पर। x की वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पर 3 तो 9 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 3 रखने से 9 होता क्या, अगर मैंने x की वैल्यू कोई और रखा और उससे भी 9 नहीं आ सकता क्या।
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो मैं x की वैल्यू 6 बढ़ा दूँ, -15 रखूँगा यहाँ पर, -15 रखूँगा तो कितनी वैल्यू आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे -9 आ जाएंगी, और कुछ अगर मैं कुछ और वैल्यू रखूँगा x की तो कुछ और आ जाएंगी, कुछ और वैल्यू रखूँगा x की तो कुछ और वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। x की वैल्यू बताया कि उसने हमको क्या रखना है, नहीं बताया, तो ओपन सेंटेंस है ना, कोई कुछ भी रख सकता है x की वैल्यू, तो हर बार आंसर 9 चाहेगा क्या, जरूरी थोड़ी है, हर बार 9 नहीं आने वाला। तो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसका इसके क्या बोला है, हैज़ 2 रियल रूट। अब मैंने तुमको 10वीं में बताया था कि अगर पावर देख के आंसर आते, देखो अगर इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं रहता तो लीनियर इक्वेशन रहती है पावर 1 वाली, तो उसका आंसर कितना आता है 1। अगर इसके ऊपर पावर 2 है तो कौन सी इक्वेशन हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 है, इसलिए आंसर कितने आते, 2 आते। तो इसने सच बात बताया हमको, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हैंस इज ट्रूथ वैल्यू इज टी, बस इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, अरे ये तो कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, बस इतना लिखना है, ठीक है। रिक्वेस्ट थोड़ी स्टेटमेंट होता है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब इसके लिए तुमको पता भी होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने 10वीं में पढ़े, ये सॉरी 11वीं में पढ़े अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको अपन a + bi के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, a + bi। अब एवरी रियल नंबर क्या रहते रहे, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 को मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 को अगर ये 2 है तो मैं 2 को ऐसा नहीं लिख सकता, या 2 + 0 i लिख सकता ना। तो हर रियल नंबर अपने आप में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास आई की वैल्यू नहीं है तो हम आई की वैल्यू उसके लिए क्या लिख देंगे, आई की वैल्यू 0 रख देंगे। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पढ़े हमने 11वीं में, a + bi या फिर a + ib, कुछ भी बोलो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जहाँ पे i रहता है। लेकिन अगर रियल नंबर में i नहीं है तो हम 0 i तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टेटमेंट सच है, इसलिए उसकी टी वैल्यू क्या हो गई, टी हो गई, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, उसी से रिलेटेड है ये, वही क्वेश्चन है। 5 + 4 = 13, अरे वो वैसी है, 5 + 4 = 13 होता क्या, नहीं होता, लेकिन इसने कुछ बताया ना हमारे को। हाँ वो बात अलग है कि बताया झूठ है इसने, ठीक है। 5 + 4 9 होता है, लेकिन स्टेटमेंट तो है ना, ये बताया ना उसने, विच इज फॉल लिख देंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिख देंगे, f, बस खत्म। x - 3 = 14। अब x - 3 = 14, लेकिन x की वैल्यू क्या रखना है ये बताया क्या, जब तक x की वैल्यू रखने का बताएगा नहीं, कोई भी इंसान कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ओपन सेंटेंस, हर व्यक्ति अलग अलग वैल्यू रख सकता है, ठीक है। हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो हमको सिर्फ इतना करना है, अगर कोई चीज़ स्टेटमेंट है तो हमको सिर्फ इतना लिखना है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, और फिर लिखना है उसका, अगर वो सच्ची है तो इस ट्रूथ वैल्यू इज टी, अगर वो झूठा है तो इस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, एफ लिखना है। और अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्या है ये बता देना है। जैसे ये ओपन सेंटेंस है तो हमने ओपन सेंटेंस बता दिया, अगर ये एक्सक्लेमेटरी होता तो एक्सक्लेमेटरी बता देंगे, अगर रिक्वेस्ट का रहेगा तो रिक्वेस्ट बता देंगे, इंपेरेटिव रहेगा तो इंपेरेटिव बता देंगे। जैसे ये वाला देखो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, अब ये मैंने तुमको बताया था, अगर V1 से चालू होता है तो कौन सा सेंटेंस रहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस लिखो। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बस, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है कि अब भी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम a + ib के फॉर्म में लिख पाए। अब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना, मैं यहाँ पे भी जीरो लिख देता और यहाँ पे भी क्या लिख देता, जीरो लिख देता, 0 + 0 आए तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये स्टेटमेंट सही है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, टी रहेंगी, ठीक है। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, अरे प्लीज बोला मतलब क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है अपने को, स्टेटमेंट नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये ट्रूथ वैल्यू तो निकलेंगी नहीं ना, स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब होता है ऐसे दो ट्रायंगल जो आपस में एकदम सेम इक्वल हो, मतलब अगर यहाँ
ये साइड इससे इक्वल हो, ये साइड इससे इक्वल हो, ये साइड इससे इक्वल हो। मतलब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है तो यहाँ पे भी 15। इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और सिमिलर किसको बोलते हैं? जिसका रेशो क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। मतलब एक छोटा एक बड़ा तो भी चलेगा, बट उसका रेशो इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ 20 लिखा और यहाँ 10 लिखा, तो इसका रेशो मेरे को बताओ क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू क्या होता है? 20 डिवाइडेड बाय 10 2/1 होता है। तो इसका रेशियो जो है इक्वल आ जाए। अब इसका यहाँ पे देखो रेशियो जो है, बाकी सबका भी रेशियो इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 40, तो ये दोनों का रेशियो करूंगा तो क्या आएगा? 40/20 इक्वल टू ये आ जाएगा 2/1। आया रेशियो सही? और यहाँ पे भी अगर मैं करता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, अगर मैं उसका रेशियो करता हूँ तो वो भी जाहिर सी बात है वो इक्वली आने वाला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रेशियो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रेशियो बोले तो ऐसा करते हैं 20/10, तो यहाँ पे भी 20/10 करेंगे, 20/10 करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे 20/10 करा मैंने, इसका भी यहाँ 20 रहेगा, नहीं यहाँ 40 रहेगा, यहाँ 20 रहेगा। ठीक है, दोनों का रेशियो देखो, ये 20/2 का 2/1 आएगा, ये दोनों का भी करेंगे तो 4/2 मतलब 2/1 ही आएगा। ठीक है, और ये दोनों का करो वाला तो क्या आएगा? 2/1 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, क्योंकि उसका भी रेशियो क्या आता है? सेम आता है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी क्या है? सिमिलर ही होते हो। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका रेशियो इक्वल आ जाए। इसका रेशियो सभी साइड का क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, तो इसका भी रेशियो सभी साइड का क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। आएंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो सब वैल्यू सेम है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएंगी? टी हो जाएंगी। अब एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स, दिस इज ओपन सेंटेंस। अरे एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स मतलब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करो, एक्स की जगह कोई भी नंबर रखो। जैसे मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर करा, तो देखो ये एक्स है यहाँ पर, तो बोल रहा है एक्स ही चाहेगा, मतलब ये जो 1 है ना यहाँ पे 1 ही चाहेगा। तो आता है, 1 का स्क्वायर करो तो आता है, लेकिन 2 का स्क्वायर करो तो आता है कि नहीं? 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता। ये यहाँ का नंबर आया क्या? इधर नहीं आया ना, तो ये तो ओपन सेंटेंस हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेगा कोई तो सही आंसर आ जाएगा, लेकिन बाकी का तो झूठा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है। ठीक है नहीं सॉरी, स्टेटमेंट नहीं है यार। स्टेटमेंट कैसे होगा ये? ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज ओपन सेंटेंस, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकता है। हर वैल्यू के लिए एक्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव अ मोर देन 2 रूट्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट नहीं रह सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? पावर 2 ना, तो 2 से ज़्यादा रूट रहते क्या उसके? नहीं रहते। तो सही बात बोल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी? टी। ठीक है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं होता है, तो सीधा लिख दो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, हैंस इज ट्रूथ वैल्यू, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। सेंटेंस बता देना कौन सा है और फिर लिख देना कि वो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, हर रियल नंबर जो रहता है वो होल नंबर होता है। पहले बात तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सभी होते हैं, यानी 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सभी रियल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? सिर्फ जो जीरो से इधर जाते हैं, 1 2 3 4, इसको होल नंबर बोलते हैं। तो हर रियल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं ना। ये रियल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये वाले रियल नंबर होल नंबर हो सकते क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। हर रियल नंबर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर जीरो से चालू होता है और रियल नंबर तो माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन स्टेटमेंट में तो है ना, कुछ बताया नहीं इसने अपने को, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन सेट इन द वेस्ट। अच्छा, सन सेट इन द वेस्ट, तो सन राइज कहाँ पे होता है? ईस्ट में, और सन सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में। तो इसने सही बात बताया, तो ये स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएंगी? टी आ जाएंगी। ठीक है, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या पूछा इसने? क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं होता है, हम लिख देंगे इट इज़ एन इंटीग्रेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर -6x -7 इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 7। अब देखो इसने एक्स की वैल्यू लिख के दिया है यहाँ पे। अभी तक एक्स की वैल्यू लिख के दे रहा था क्या? कुछ भी रख सकते थे, लेकिन अब एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते, अब एक्स की वैल्यू 7 ही रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ, अगर मैं 7 रखता हूँ, और अगर राइट हैंड साइड मेरा अगर 0 आ गया, अगर मेरे को ये रखने पर सॉल्व करा और 0 आ गया, राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो अगर इसका आंसर 0 आ गया तो स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगी? ये ट्रू हो जाएंगी। अगर नहीं आया तो फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखता मैं 7, 7 का स्क्वायर -6 × 7
-7 इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 6 सते 7 छके 42, ठीक है। -7 इक्वल टू 0। 49 माइनस करेंगे अपन 42 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 49 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 0 आता है, तो ये जो है करेक्ट है। 49 माइनस 49 0 आता है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से ट्रूथ वैल्यू एफ लिख दिया, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, देखो यहाँ मैंने ट्रूथ लिखा था, ट्रू है वो स्टेटमेंट, यहाँ टी लिखना था बस, तो इस ट्रूथ वैल्यू इज टी है उसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी इज 0। सम मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट मतलब क्या होता है रे, मैंने तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था 11वीं में, वहाँ पे बताया था तुमको क्यूब रूट मतलब जैसे एक्स का क्यूब है, ठीक है। हम स्क्वायर की दो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेते, क्यूब की निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या एक फार्मूला बना था कॉम्प्लेक्स नंबर पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसने बोला द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो इसका सबका ये आंसर क्या था, ये हमने फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट की वैल्यू है ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये फार्मूला पढ़े थे हमने 11वीं में। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है। सम मतलब प्लस करो क्यूब रूट का, क्यूब रूट के जो आंसर आता है उसको सबका प्लस करो, तो आंसर कितना आता है 0। ये फार्मूला 11वीं में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये क्यूब रूट का फार्मूला है, तो इसने सही बोला है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू इज टी, ठीक है। इट रेन्स हेवीली, अब बारिश हो रही है, तो कोई बोल रहा है इट रेन्स हेवीली, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बोल सकता है ये तो बारिश कुछ तेज़ी से नहीं हो रही, इससे ज़्यादा बारिश कल हो रही थी तेज़ी से। तो तेज़ी से बारिश हो रही है, ये किसी एक के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एक ओपन सेंटेंस हो गया, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद यही वाले क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पहचानना है और बताना है ट्रू या फॉल्स है। ये मिजलेनियस एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन, मिजलेनियस एक्सरसाइज के 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। वाले होमवर्क तुम लोग को कर लेना है, 5-6 क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए।